हेलो गाइस। आज हम लोग असाइनमेंट का जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो गाइस कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। फिर और इस पे भी और असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, है ना। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे इसका, और वो रहेगा मिक्सचर में, है ना। मिक्स रहेगा, जितने भी चैप्टर्स हो गया उस पर क्वेश्चन हम लोग देते रहेंगे आपको। चलिए, आई होप 1 to 6 आपसे सबसे बन गया होगा, है ना। बहुत सिंपल था, और पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुके हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज, सो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास। तो क्या बोला कि हम देते हैं एक स्क्वायर है, लीजिए हमने बना लिया एक स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड्स इक्वल। तो ये हम मान लिए एक साइड का कितना है, ए है, तो ये भी ए भी ए और ये भी ए। उसका डायगोनल तो यही होता है, ये लीजिए हमने डायगोनल मिला दिया। और ये स्क्वायर में क्या होता है, उसका जो एंगल होता है, पूरा सारे एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री हमारे पास है, 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए डायगोनल कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। सो ऑलरेडी हमने देख लिया। हम इस ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस ट्रायंगल को यहाँ से निकाल के देखें, हम आपके सामने बनाते हैं। तो ये लीजिए हम आपके सामने ये ट्रायंगल बना दिए। ये डायगोनल भी है 8 सेंटीमीटर का, और ये साइड कितना है, ए, और ये भी है ए। अब देखिएगा ये चीज़ हम निकाल लिया है ना। अगर मैं नाम दूँ इसका ए बी सी और डी, तो ए बी सी हम निकाल लिए ट्रायंगल को इसमें। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, 8, और 8 का हमने क्या करना है, स्क्वायर, इक्वल्स टू पी कितना है, पी ए, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी कितना है, ए, वो भी ए है, तो उसका बी स्क्वायर कर दिया हमने। चलिए अब देखते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। सही है। चलिए अब देखिए 64 इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमको निकालना है, तो ए के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इधर बच गया क्या, ए स्क्वायर। चलिए हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64/2 करेंगे कितना, 2 करेंगे तो कितना हो गया, 32, यही है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इधर ए स्क्वायर है तो 32 है। अगर ए का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में, है ना। तो हो जाएगा 32 का रूट, ये लीजिए। चलिए अब हमको देखना है क्या करना है इसको। तो ए का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, ए इक्वल्स टू, देखिए तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 16 × 2, फैक्टराइज कर दिया हम उसको। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, अंदर क्या फंस गया, 2, यही हो रहा है। चलिए अब हमको पता है मेरा आंसर क्या देने वाला है, ए में है 2.34, हो नहीं सकता है। ए का वैल्यू कितना, साइड कितना है, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4 तो है मेरे पास, 4 से बड़ा आ सकता है, क्योंकि √2 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट है ना। और बी में आंसर कितना था, 1.41 सेंटीमीटर, नहीं हो सकता है। सी में देखिए 2.8 दिया हुआ सेंटीमीटर, नहीं हो सकता है। तो ए का वैल्यू कितना हो सकता है, 4 से ज़्यादा। तो डी में कितना दिया हुआ आंसर, 5.64 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा 4 से, क्योंकि √16 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो गया, 4। तो इसका रूट, अगर √2 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो मल्टीप्लाई करें तो 4 से तो बड़ा ही होगा। तो ये हो गया कितना, जो आंसर दिया हुआ है डी में, उसको टिक कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास, √x प्लस √484 इक्वल्स टू 40, हमको निकालना है x का वैल्यू। देखिए तो √x रहने दीजिए ऐसा ही, प्लस 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 22, है ना। 22 स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो गया, 40। गाइस निकाल लीजिएगा, शॉर्टकट हम आपको बता दिए हैं कैसे निकालना है। तो √484 है, तो हम लोग क्या करना है, पेयर कर देना था, और हमको चेक करना है कि किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, 1 to 9, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक किसका स्क्वायर करें तो लास्ट में 4 आता है, लास्ट डिजिट। तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है,
और 8 का स्क्वायर करने पे 64, लास्ट में 4 आता है। अब हमको चेक करना है 4, ये 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट होता है, तो हमने लिख लिया 2। अब ये दोनों में से कौन आएगा, तो क्या करना है, 2 से अगला डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 यहाँ पे नहीं, 2 को अगला डिजिट से कितना 6, 2 3 जा कितना हो गया 6। अब इसे चेक करना है हमको, ये 4 जो है 6 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है तो छोटा वाला ले लेंगे। तो ये 2 मेरे पास था, ये वाला 2 भी आ गया, तो कितना हो गया 22। तो इसलिए हमने लिख लिया 22। इसका मतलब x प्लस 22 इक्वल्स टू 40। तो रूट एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 40 माइनस 22। तो रूट एक्स इक्वल्स टू 40 में से 22 चला गया कितना 18। तो इधर देखें तो रूट है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो इधर x इधर रूट में था, उधर जाके क्या स्क्वायर में, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 48 रूट एक्स, 48 रूट एक्स और प्लस 32 रूट एक्स इक्वल्स टू 320। यही है गैस। अब एक चीज़ देखिए, दोनों में क्या है रूट एक्स कॉमन है, तो हम लोग रूट एक्स को क्या ले लेंगे कॉमन। तो आप बताइए रूट एक्स ले चुके हैं कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से 48 प्लस इससे रूट एक्स चला गया, तो यहाँ क्या बचा 32 इक्वल्स टू 320, ऐसे ही रहेगा ये। चलिए रूट एक्स और इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 और 4 और 3 7 और 1 8, ये लीजिए इक्वल्स टू 320। अब रूट एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में तो रखा क्या हुआ डिवाइड में, तो हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 80। रूट एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कट गया, 8 से ये कट रहा है 8 4 जा। अब देखिए रूट एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो इधर रूट एक्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा उधर जाके स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, सो आंसर इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज रूट 196 बाई 7 इंटू रूट 900 बाई एक्स इक्वल्स टू 4। हमको निकालना है x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गाइस देखिए, तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 7 से डिविजिबल है। 7 2 जा 14, 5 हो गया 56, 7 8 जा ये लीजिए इनटू, और देखिए एक चीज़ रूट में दोनों है डिवाइड में है, तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए तो रूट लिख सकते हैं 900 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ऐसा कर सकते हैं इक्वल्स टू 4। हम इस 28 को लिख सकते हैं, हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे, 7 इंटू 4 लिख सकते हैं इंटू रूट 900 कितना होता है, तो वो होता है 30 और रूट एक्स नीचे ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पे रूट 4 है, तो रूट 4 का क्या होता है वैल्यू 2, अब फंस गया कौन अंदर में 7 बच गया इंटू 30। अब देखिए डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू रूट एक्स। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 7 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4, नीचे आ गया, इधर बच गया क्या रूट एक्स। देखिए 2 से ये कट रहा है 2 टाइम्स में, और ये 2 से कट रहा है ये 15 टाइम्स में, तो मेरे पास बचा क्या, बचा इधर मेरे पास 15 रूट 7 इक्वल्स टू रूट एक्स। इधर रूट एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 15 इंटू रूट 7 का हमको करना है स्क्वायर इक्वल्स टू इधर एक्स। 15 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 225, और रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 7। सही है। अब हमको सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, एक्स इक्वल्स टू हो गया, देखो तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 है, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3
17 का 7 कैरी 1, 7 टू जा 14 और 1 18, 1875 डी आंसर। गाइज 12 नंबर और 13 नंबर को अभी रहने दीजिए, क्योंकि मैं उस पर एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी बता दूंगा तो आराम से बिल्कुल बन जाएगा कि आपको कैसे पता लगना है कि स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना, तो वो आपको बता देंगे हम। 12 और 13 को रहने दीजिए अभी। चलिए 14 बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं 14 बोलूँ तो क्या बोलता है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 15, 18 एंड 25। तो हमको क्या करना है, 15 से, 18 से और 25 से हमको डिविजिबल करना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन है जो इस सबसे डिविजिबल होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 196 को चेक कर लेते हैं ऑप्शन को कि ये किस किस से डिविजिबल होता है। डिविजिबल देखिए तीनों से होना जाना चाहिए। तो 15 से क्या, अब हम पूरा चेक नहीं करेंगे, तो 15 को देखें तो हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, हम 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो ये नंबर जरूर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से और 3 से अगर डिविजिबल है तब तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। या तो इसको लिख सकते हैं कितना, 9 इंटू 2, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। और ये कितना होता है 5 इंटू 5, मतलब 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो हम लोग चेक करते हैं इससे। तो सबसे पहले 15 को हम लिखें क्या, 5 इंटू 3। तो चेक करते हैं ये 5 से और 3 से डिविजिबल है क्या। तो पहला तो 5 से डिविजिबल नहीं है, ये दिख रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है, नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग ऑप्शन ए चेक कर लिए, बी चेक करते हैं। अगर मैं बी बोलूँ तो कितना है मेरे पास 400। अब देखिए तो ये 5 से तो पहले डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से ये डिविजिबल नहीं है। गाइस क्या सिखाए थे आपको कि सबको सम करो और 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करेंगे तो 1 बच जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी देखते हैं, सी में कितना है 800। 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 2 जा 6, लेकिन 2 बच जा रहा था, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। तो करके दिखाते हैं डी ऑप्शन क्यों सही है। देखिए 900। तो सबसे पहले ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है 0। 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। चलिए खत्म बात। अब इसको चेक करते हैं 18 से कैसे डिविजिबल है। 18 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी। तो 9 1 जा 9 हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है 0। चलिए रहने दीजिए। 25 से भी डिविजिबल है ये, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 0 कहता है। 25 किस किस के डिविजिबल कैसे होगा, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, या तो लास्ट में 50 हो, है ना, या तो 75 हो, या तो 100 हो। तो 100 है ना, लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब ये तीनों से डिविजिबल है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या हो गया, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 इज, तो 15 क्या बोल रहा है, रूट अंडर 176 और प्लस रूट अंडर 2401 इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू। तो हम चेक करते हैं इसको, 176 तो ऐसे रहेगा प्लस, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हम आपको सिखा देते हैं। तो 2401 हमको इसका रूट निकाला। देखिए तो किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो 1 का और 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट क्या आता है 1। अब ये 24 है, किसका स्क्वायर करने पे 24 आ जाए या उससे कम, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये दोनों में से कौन होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला डिजिट कौन सा है, 4 का अगला डिजिट कितना है 5, तो 4 5 जा कितना हो गया 20। अब ये अंदर वाला चेक करते हैं, ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला ये लीजिए आ गया। इसका मतलब कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 49। अब देखिए दोनों ऐड हो गया, अंदर में ऐड हो रहा है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 कितना हो गया 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1, और 1 और 1 कैरी कितना हो गया 2 इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए रूट अंडर 225 कितना होता है, 15 का होता है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 15, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 15। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ रूट 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.4142
और हमको वैल्यू किसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 बाई √2/9 का निकालना है हमको वैल्यू। देखिए हम आपको सिखाएंगे गाइस अभी कि ये दोनों डिवाइड में, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं इसको √2 को अलग कर देंगे, रूट दे देंगे, और √9 को अलग दे देंगे। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। आगे देखिए, तो √2 का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है कितना, ये मेरे पास 1.4142 डिवाइडेड बाई √9 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 3। अब हमको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए अगर डिवाइड करना हो तो पहले पॉइंट को भूल जाइए, समझिए पॉइंट है ही नहीं, कोई पॉइंट छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब मेरे पास कितना है 14142 और डिवाइडेड बाई 3। हम लोग 4 डिजिट का पॉइंट है, डिवाइड करने के बाद लगा देंगे। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए तो 3 4 जा कितना होता है 12, हमने लिख दिया। कट कर रहे हैं इसको, डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 जा 12 लिख दिया, 4 जा कितना बच गया यहाँ पे 2, तो कितना बन गया 21। 3 7 जा 21, खत्म। 3 4 अब बचा 4 है यहाँ पे, 3 1 जा 3, कितना बचा 1 हो गया, 12 बच गया। 3 4 जा, ये लीजिए। अब 4 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इससे पहले 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 0.4714 इज योर आंसर। अब ये 17 में क्या बोलता है कि √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √12। देखिए गाइस, हम √32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम √16 इंटू 2 लिख सकते हैं, अंदर में ही तोड़ दिया हम उसको, प्लस इस 48 को क्या लिख सकते थे 16 इंटू 3 लिख सकते थे, सही है, डिवाइड में। इस 8 को हम लिख सकते थे, √8 को 4 इंटू 2 लिख सकते थे, प्लस इस √12 को 4 इंटू 3 लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे। अब देखिए तो √16 का वैल्यू कितना हो जाता है 4, लेकिन √2 फंस गया यहाँ पे, तो √2 हमने ऐसे लिख दिया, प्लस देखिए यहाँ पे √16 का वैल्यू कितना होता है 4, अंदर बच गया कितना 3 डिवाइडेड बाई। अब देखिए √4 का वैल्यू कितना होता है 2, हमने लिख लिया, यहाँ फंस गया क्या 2, प्लस देखिए √4 का वैल्यू कितना होता है तो 2, अब फंस गया यहाँ पे 3। चलिए देखिए गाइस, दोनों में ऊपर क्या है 4 कॉमन है, तो 4 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया क्या √2 और प्लस √3। देखिए नीचे भी क्या है 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 हमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या फंस गया √2 प्लस √3। और देखिए √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 क्या हो गया, कट गया पूरा दोनों, क्या बच गया 4/2, और 2 से डिवाइड करें कितना बार में 2 बार में, इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया 2। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस। नेक्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोलता है √1 प्लस 27/169 इक्वल्स टू 1 प्लस x/13। हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लगेगा तो कितना हो गया, अब सब ये रूट के अंदर ही चलेगा, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे हो गया 169, और यहाँ मल्टीप्लाई कितना से होगा तो 169, तो ये लीजिए 169 प्लस यहाँ कितना हो गया 27 इक्वल्स टू, ये दोनों भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 13, और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 13 जा पढ़ेंगे तो होगा, तो ये लीजिए 13 प्लस x। अब देखिए ये ऐड करना पड़ेगा ऊपर में, तो 9 और 7 कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 6 और 2 8 प्लस 1 9, और ये 1 डिवाइडेड बाई 169 इक्वल्स टू 13 प्लस x बाई 13। देखिए 196 किसका स्क्वायर रूट होता है
196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 14। स्क्वायर याद होना चाहिए, 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना 14। अब 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 13 का। और इधर क्या है 13 + x/13। देखिए ये 13 से ये 13 कट गया। अब मेरे पास बचा क्या, इधर बचा मेरे पास 14 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा मेरे पास 13 + x। देखिएगा इस x के साथ ये क्या है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 14 - 13 इक्वल्स टू x। अब 14 में से 13 गया कितना बचेगा 1। इट मीन्स x का वैल्यू कितना 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। द लिस्ट नंबर बाई विच 216, मेरे पास है 216। कह रहा है किस नंबर से, बाई विच नंबर सबसे छोटा, बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 216 को डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, तो करना ये है कि 216 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 216 को पहले चेक कर लेते हैं कि ये किस किस से मिल के बना हुआ है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम चेक करते हैं। तो 216 किस किस से मिल के बना हुआ है, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है। 1 जा 0 और ये 8, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये 5 जा और 4 जा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 जा और 7 जा, 3 से लगाएंगे तो इसका मतलब कितना हो गया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 जा। इसका मतलब 216 किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 3 × 3, इससे मिलकर बना हुआ है इतना से। तो देखिए तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कह रहे किस नंबर से बनाया जाए कि स्क्वायर हो जाए। तो देखिए तो हम लोग पहले यार 2 × 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मेरे पास बच गया एक 2 अकेला। 3 × 3 है तो हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन बच गया क्या 3। देखिए एक 3 और एक 2 अकेला बच जा रहा है, तो हम क्यों ना इसको एक 2 से और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ना तो रहेगा, तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 2 3 जा कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा आराम से वो, है ना। तो आई होप समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर एक बार और देख लीजिए, एक बार मैं इसको एक बार फिर से एक बार कर देता हूँ। देखिएगा इस 216 है मेरे पास, कह रहा है किस छोटे से छोटा नंबर से डिवाइड किया जाए। अगर प्लस बोलता था प्लस करते, माइनस बोलता माइनस करते, जो भी बोलना होता, लेकिन अभी क्या बोला किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर रह जाए। तो हम एक काम करते हैं 216 देखते हैं किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो 216 बना हुआ है किससे, 216 को देखते हैं किस किस से है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 108, 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया ये 54, 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया ये 27, 3 से लगाएंगे तो कितना हो गया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3। इसका मतलब ये 216 जो है किससे मिलकर बना हुआ है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 से, इतना से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग देखिए तो 2 × 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो इसका मतलब 2 का तो स्क्वायर पूरा पूरी है। और ये 3 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेकिन ये बच गया क्या, एक 2 बच जा रहा है, एक 3 बच जा रहा है। तो देखिए ना हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 एक 3 बच जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक 2 से और एक 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हमने कितना से डिवाइड किया 2 × 3 6 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6।